है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप वाले चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मजदूर, किसान, कुल व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चोर, दूध, जादूगर आदि क्यों कार्य करते हैं? तो पेट की आग बुझाने के लिए काम करते हैं। लोग पेट की आग बुझाने के लिए क्या कार्य करते हैं? मतलब कि सभी करते हैं, पढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं, जंगलों में दिन भर शिकार की खोज में भटकते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है रूपक अलंकार है इसमें। अगला सवाल है, ऊंचे नीचे, धर्म अधर्म, बेटा बेटकी में कौन सा समास है? इसका आंसर है द्विगु समास। सॉरी द्विगु नहीं, द्वंद्व समास है, सॉरी द्वंद्व समास है। अगला सवाल है, पद्यानुसार कौन सी आग सबसे भयानक होती है? इसका आंसर है पेट की आग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकाल और गरीबी के कारण क्या क्या हो रहा है? किसान खेती नहीं कर पा रहा है और भिखारी भीख नहीं मिल रही है, न ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल रही और व्यापारी को व्यापार के साधन नहीं मिल रहे, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब कि इसमें सभी कार्य हो रहे हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, अ, वेद पुराणों में क्या कहा गया है? इसका आंसर है कि इस संसार में सदैव देखा गया है कि जब जब संकट आया है तब तब श्री राम ने सब पर कृपा की है। इसका आंसर है आगरा, मतलब ए। दारिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है रूपक, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लोग चिंतित क्यों है? बेरोजगारी के कारण। इसका आंसर है बेरोजगारी के कारण, ऑप्शन सी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? पाप से, आग से, बेरोजगारी से या रावण से? तो इसका आंसर है रावण से। बाहु बाहुबल, मन महु, प्रभुपति प्रीति में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है अनुप्रास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला सवाल है, हनुमान जी भरत जी के लिए मतलब हनुमान जी जो है वो भरत जी के किस गुण से प्रभावित हुए? इसका आंसर है राम भक्ति, बाहुबल, शीतल स्वभाव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? इसका आंसर है तुलसीदास जी है। अगला सवाल है, जथा पंत तो ही में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है उदाहरण अलंकार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जाहि जग बारही बारह बंधु बिनु करीबर कर में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इस संसार में कौन दोबारा नहीं मिलता? माता पिता, स्त्री, सगा भाई या उपरोक्त सभी? इस पाठ के अनुसार सगा भाई। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम किसे बिना अपने जीवन कठिन मान रहे? इसका आंसर है, मतलब कि पद्यांश में ऐसा बताया गया है कि भगवान राम कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण के बिना ये जीवन मेरे लिए कठिन है। अगला सवाल है, रावण ने कौन सा समाचार सुना? इसका आंसर है लक्ष्मण की मतलब कि मूर्छा टूटने का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पुनि पुनि में महा महा में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला सवाल है, कथा कही कथा कही अतिकाय अकंपन में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, रावण ने किसको कथा सुनाई? सीता माता को, कुंभकर्ण, सेना के वीर या अपनी पत्नी को? इसका आंसर है कुंभकर्ण को। अगला सवाल है, रावण ने कुंभकर्ण को क्या बताया? इसका आंसर है सीता हरण से लेकर अब तक के युद्ध और उसमें मारे गए अपने सेना के वीरों के बारे में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कवितावली के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस स्थिति को प्रदर्शित किया है?
सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति। इसका सही उत्तर है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, संसार के सभी लोग क्यों काम कर रहे हैं? इसका आंसर है पेट की आग शांत करने के लिए, पेट भरने के लिए। मतलब लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए क्या क्या अनैतिक कार्य करने के लिए विवश है। अपने बेटे बेटी को बेच देते हैं, अच्छे बुरे सभी कार्य करते हैं, धर्म अधर्म की परवाह नहीं करते। इसका आंसर है सभी काम लेकर करते हैं, मतलब सभी काम करते हैं, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार किसकी कृपा पेट की आग को बुझा सकती है? पूंजीपतियों की, श्री कृष्ण की, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति की या प्रभु श्री राम की? इसका आंसर है प्रभु श्री राम। दुनिया के लोगों को किसने अपनी पूरी ताकत से दबा रखा है? इसका आंसर है दरिद्रता रूपी रावण ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के पेट की आग को किससे बड़ा बताया है? समुद्र की आग से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, तुलसीदास का मन क्या देखकर हाहाकार मचा रहा है? मतलब कि उन्हें क्या देखकर बहुत दुख हुआ है? इसका आंसर है पाप, मतलब कि ऑप्शन है पाप की ज्वाला से जलती दुनिया को देखकर, दुख में डूबी दुनिया को देखकर, गरीबी में डूबी दुनिया को देखकर। इसका आंसर है पाप की ज्वाला में जलती दुनिया को देखकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, काव्य अनुसार कवि अपना पेट मतलब कवि अपना पेट कैसे भर सकते हैं? खुद खाना बनाकर, मंदिर में जाकर, भीख मांगकर या मस्जिद में जाकर? इसका सही उत्तर है भीख मांगकर। अगला सवाल है, तुलसीदास जी अपने आप को किसका गुलाम बताते हैं? इसका सही उत्तर है प्रभु श्री राम का। अगला सवाल है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस रस का उपयोग है? इसका सही आंसर है करुण रस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, वैद्य लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए कौन सी बूटी को बुलाता है? तो संजीवनी बूटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए किससे आज्ञा लेते हैं? प्रभु श्री राम जी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हनुमान जी किसका आशीर्वाद लेकर, मतलब हनुमान जी किसका आशीर्वाद लेकर लंका की ओर चल पड़े? इसका सही उत्तर है भरत जी की। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, लंका जाते समय हनुमान जी बार बार मन में किसकी प्रशंसा कर रहे थे? इसका आंसर है लक्ष्मण जी की। सॉरी, आप ये जो है ना, हनुमान जी किसका आशीर्वाद लेकर लंका की ओर चल पड़े, तो इसका आंसर जो है वो प्रभु श्री राम का है, भरत जी का नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। और इसका आंसर है लंका जाते समय हनुमान जी बार बार मन में क्या, मतलब किसकी प्रशंसा कर रहे थे? इसका आंसर है भरत जी की। अगला सवाल है, लक्ष्मण ने श्री राम के लिए किस चीज़ का त्याग किया था? मूल्यवान वस्तुओं का, सुंदर वस्त्रों का, वन जंगल के सभी सुखों का? इसका आंसर है सभी सुखों का, क्योंकि वो भी तो गए थे राम जी के साथ 14 वर्ष वनवास। अगला सवाल है, काव्यांश में श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है? तुलसीदास जी ने जो है श्री राम की आंखों की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर है कमल की पंखुड़ियों से। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रभु का लक्ष्मण के लिए विलाप सुनकर कौन व्याकुल हो गया? राक्षस या मानव देवताओं का समूह, वानर व भालू का समूह या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है वानर व भालुओं का समूह, जो उनकी सेना थी वो। अगला सवाल है, लक्ष्मण के पुनः जीवित होने का समाचार सुनकर रावण किसके पास गया था? भोलेनाथ जी के पास, देवी उमा के पास, मेघनाथ के पास या कुंभकर्ण के पास? इसका आंसर है कुंभकर्ण के पास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।